हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागः द्वादशः पाठः, जिसका नाम है दशमः त्वमसि, यानी कि 10वें तुम हो। और साथ ही साथ इस पाठ के साथ हम संख्यावाची पदों को भी जानेंगे। आइए देखते हैं, सीखते हैं और संख्यावाची पद को भी जानते हैं। एकदा दशः बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, यानी कि एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। कितने बालक? 10 बालक। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, यानी कि उन्होंने देर तक नदी के जल में स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गता, यानी कि फिर वह तैर के नदी के पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा, यानी कि तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी के पार कर गए, नदी को पार कर गए? अर्थात कि भाई सभी नदी से बाहर आ गए, उत्तीर्ण हो गए, यानी कि सब नदी से बाहर आ गए। आगे क्या हुआ, चलो देखते हैं। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, यानी कि तब किसी बालक ने गणना की। कैसे गणना की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, यानी कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह। सह स्वं न अगणयत्, यानी कि उसने अपने आप को, यानी कि स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, यानी कि फिर वह कहने लगा, वह बोला, नव एव सन्ति दशमः न अस्ति, यानी कि भाई वह बोला 9 ही है, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, यानी कि दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना, फिर भी 9 ही थे। अतः उन्होंने निश्चय किया, यानी कि तदापि 9 एव आसन्, फिर भी 9 ही हुए। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्याम् अग्नः, यानी कि फिर उन्होंने निश्चय किया कि 10वां है, 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिता तुष्णीम् अतिष्ठन्, यानी कि वे सब दुखी हो गए और चुपचाप वहीं पर बैठ गए। फिर आगे क्या हुआ? तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, यानी कि तब कोई पथिक, यानी कि कोई मुसाफिर वहां पर आता है। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, यानी कि वह, सह यानी वह, देखो हमने आगे भी चर्चा की थी, यानी सह पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए सा। तो वह उन्होंने तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, यानी कि वह इन बालकों को दुखी देखकर उन्होंने पूछा। क्या पूछा? बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, यानी कि या तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? युष्माकं यानी कि तुम लोग, अस्माकं यानी कि हम लोग। तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? तदा बालकानां नायकः अकथयत्, तब बालकों के जो नायक था उन्होंने कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगता, यानी कि हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः, अब हम 9 ही है। एकः नद्याम् अग्नः इति, यानी कि एक नदी में डूब गया। आगे क्या हुआ, चलो देखते हैं। पथिकः तान् अगणयत्, यानी कि पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालका एव आसन्, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम् आदिशत्, यानी कि उसने नायक को आदेश दिया। क्या कहा? त्वं बालकान् गणय, यानी कि तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान् एव अगणयत्, उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा पथिकः अवदत्, तब जो पथिक था, यानी कि जो मुसाफिर था, वो बोलने लगा। क्या कहा? दशमः त्वमसीति, यानी कि 10वें तो तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छत्, यानी कि यह सब सुनकर सब लोग खुश होकर अपने अपने घर चले गए। तो इसीलिए इसका शीर्षक दिया गया है कि दशमः त्वमसि, यानी कि 10वें तुम खुद ही हो। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ ही जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी संस्कृत की 10 तक की संख्या आपको आ गई होगी। धन्यवाद।